नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। प्रेमी भक्तों, आज मैं आपको भगवान गणेश जी की व्रत कथा को सुनाऊंगा। एकाग्र मन होकर सपरिवार गणेश जी का ध्यान करें और व्रत कथा को सुनें। भगवान गणेश जी की व्रत कथा से पहले हमें एक चौकी सजानी चाहिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। शुद्ध जल से, पंचामृत से और गंगा जल से स्नान करवा करके उसके बाद नए वस्त्र पहनाएं, गणेश जी को तिलक करें, माला पहनाएं, धूप दीप जला करके लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे विघ्ननाशक, हमारे सभी कष्टों को दूर करना। क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। सनातन परंपरा में गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश पूजन का विशेष महत्व है। गणेश पूजन से व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। इसलिए इनकी पूजा पूरे विधि विधान से किया जाता है। पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के दोनों चतुर्थी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, भगवान गणेश जी को समर्पित हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का पूजन करके व्रत कथा सुनना बहुत ही लाभकारी होता है। व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से इंसान के सारे कष्ट और दुखों का निवारण हो जाता है। वैसे भगवान गणेश व्रत पर कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे पौराणिक कथा आज मैं आपको सुनाऊंगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो जाएं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार
21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराज़गी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया और दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं भगवान माता जी से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश जी का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रेमी भक्तों, ध्यानपूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें और बाद में आरती करें और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमसे कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा करें। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो गणेश जी महाराज की जय ऐसा कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।